Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए दिसंबर मंथ की क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। मिथुन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। वैसे जो एनर्जीज आपकी रिसीव हो रही हैं दिसंबर मंथ में, कोई तो है ट्रांजिशन आप देख सकते हैं, और अभी तक आप जो सिचुएशन हैंडल करते आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप हैंडल करते आ रहे हैं, उसमें भी आप चेंजेस देखेंगे। खैर अभी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मिथुन राशि। स्टार्टिंग विथ 4 ऑफ पेंटिकल, खास करके अभी करियर वाइज दिख रहा है आप मनी को लेके थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस में भी चल रहे हैं। मतलब आपके अभी खर्चे ज़्यादा हो गए पिछले कुछ समय से, स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है। कुछ लोगों ने यहाँ पे लोन भी लेके रखा है तो उसमें आपका पैसा चला जाता है, तो आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे हो। जितना भी आप सेव कर रहे हो ना, उसे एकदम प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं कहीं पर भी, है ना। देख रहे हो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दिख रही होगी, मीन्स घर वगैरह आपको दिख रहे होंगे, तो मे बी आपने कुछ प्रॉपर्टी भी परचेज की है तो उसका भी आप लोन रीपे कर रहे हैं। ऐसा आप सोच रहे हो कि आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, आपकी भी एक सेटल्ड वे में एक जगह होना चाहिए, तो आप में भी कोई नया घर, नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो दिसंबर मंथ में या न्यू ईयर में आप कुछ नया घर या नई जगह आप जा सकते हैं या ले सकते हैं। शायद उसके लिए भी आप सेविंग कर रहे हो, अभी से आप सेविंग कर रहे हो, ओके। और सेकंड चीज़ ये कार्ड बता रहे हैं आपने पिछले कुछ 4 इयर्स की एनर्जी आ रही है। 4 साल में आपने इतना ज़्यादा स्पेंड कर दिया फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे या किसी पर्सन पे कि अब आपको लग रहा है कि आप तो एकदम लॉस में जाने लगे हो, कुछ सेविंग आपकी बच नहीं रही है, तो आप उस पर ध्यान दे रहे हो। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को मे बी डिफाइन नहीं करना चाह रहे हो। आपने अपनी फीलिंग्स डिफाइन की हैं बट आई डोंट थिंक एज योर एक्सपेक्टेशन आपको रेस्पॉन्स मिला है, तो शायद अपनी फीलिंग्स को एकदम दबा के बैठे हुए हैं। वही आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो अभी करियर फोकस्ड ज़्यादा दिख रहे हैं, फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं, तो वो अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दे सकते हैं, अपने घर पे ध्यान दे रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो आपके साइड थोड़ा सा उनका ध्यान कम जा रहा है। एक्चुअली कुछ कन्वर्सेशन आपका नहीं हो पा रहा है, वो भी मीन्स अपनी फीलिंग्स को डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं। सीक्रेटिव एनर्जी है, या तो आपके साइड से है या आपके पर्सन के साइड से है, मीन्स दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव दिख रही हैं। भी आपकी प्लानिंग रहती है वो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो उनकी प्लानिंग्स हैं, जो उनने सोच के रखा है कि क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, करियर में क्या करना है, ये सब कुछ वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं बन रहे हैं। तो ये कार्ड ओवरऑल मैसेज दे रहा है आपके लिए दिसंबर मंथ में आप हो या आपके पर्सन हो, एक्सप्रेसिव होंगे सबसे पहले। करियर वाइज कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, बहुत पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे थे। 4 साल से आप एफर्ट लगाते आ रहे हो लेकिन आपको सक्सेस दिख नहीं रही है, सक्सेस भी नजर आएगी। देख रहे हो क्लाउड्स कितने ज्यादा एकदम क्लियर, स्काई आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, डाउटफुल सिचुएशन चल रही है, सब कुछ रिलीज होगा, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये कार्ड आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है जिससे आपको सीख लेने की ज़रूरत है, मोटिवेट रहने की ज़रूरत है और आगे बढ़ना है। फ्रीडम को भी बताता है ये कार्ड वैसे तो अभी तक आप कुछ रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे या किसी के अंडर में आप, ऐसा लग रहा था आपको कि आप कंट्रोल हो रहे हैं, मे बी आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो। कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को शो करता है ये कार्ड। कुछ लोग यहाँ आइसोलेशन में भी चल रहे हैं, मतलब लोगों से आपने डिस्टेंस मेंटेन कर ली है कि आपको ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं होना है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है ये किसी को नहीं शेयर करना है, इस टाइप की मेंटालिटी आप रखने वाले हो दिसंबर मंथ में, ओके। तो बहुत पॉजिटिव स्टार्टिंग हो रही है, कम से कम एक मेच्योरिटी को शो करता है ये कार्ड, पता है। अगर आप थोड़े से इमेच्योर चल रहे थे ना इतने समय से, मेच्योरिटी आ रही है आप में। सिंपल चीज़ है, लाइफ कैसे लेके जाना है आगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचने वाले हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, देख लो ये जो कार्ड आया है यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी एकदम शांत है, पीस में है, अपने आप से मतलब रखना। और यही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आया वो एकदम हैप्पीनेस को बता रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जिस
चीज़ का इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ आपको मिल गई है। फाइनली आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिल गया है। रिलेशनशिप में मे बी आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, या कोई नया पर्सन एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वे में आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कैंडल्स भी प्रेजेंट है, तो ब्राइटनेस लेके आ रहा है। जितना आप डार्क मूड में चल रहे हो ना भी, उतना ही ये पर्सन आपकी लाइफ में ब्राइटनेस लेके आ रहा है। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई सक्सेस आपको देखने मिल सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में एक कदम आगे ही रहोगे, या आपने कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना, तो उस चैलेंज में आप टॉप पोजीशन पे रहोगे, शाइन करोगे। एक्चुअली विन विन सिचुएशन को बताता है ये कार्ड। फिर ज़्यादा आप मुझे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड लग रहे हैं, है ना। ये कार्ड अगर आपके आइसोलेशन वाली एनर्जी को शो कर रहे हैं ना, तो ये उतना ही सोशलाइज होने को बता रहा है। अभी तक आपसे लोग जेलसी रखते होंगे या सेल्फिश बिहेवियर उनका रहता होगा ना, तो उनके बिहेवियर में आप चेंजेस देखेंगे, है ना। वैसे आप लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले, अपने आप से आप मतलब रखोगे, है ना। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, आप अपने वे में आगे बढ़ रहे हो। इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को बता रहा है ये कार्ड। किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं जिसमें आपको एक हैप्पीनेस फील होगी। जो आप अभी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो ना, उतना ही आप एक ओपननेस फील करोगे। आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं, मीन्स एक लीडिंग काइंड की आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। ये अगर फाइनेंसेस को वीक होने को बता रहा है, वैसे वीक नहीं बोलूंगी मैं इसको, आप सेविंग ही कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को। यहाँ आप स्ट्रांग बन रहे हो, मतलब मनी को सेव कैसे करना है ये आप सीख रहे हो, तभी आप इतने कॉन्फिडेंट बन गए हो। आपको पता है कि प्रेजेंट में क्या करना है और आगे कैसे लाइफ को लेके जाना है। बहुत ज़्यादा प्लान्ड वे में आप अपनी लाइफ को लेके जाते हो। आपका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मीन्स समय के आप वैल्यू कर जानते हो, और जो समय की वैल्यू करता है वही आगे बढ़ता है। तो वही चीज़ आप में बिल्ड हो रही है। टाइम की वैल्यू करना ये आप में इनबिल्ड होता है एक्चुअली। और देखते हैं क्या है आपके साइड मिथुन राशि। ग्रेट, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कोई नया बिजनेस, नए करियर में आप एंटर हो सकते हैं, जिसमें आपको एक हैप्पीनेस फील होगी। इस चीज़ का आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। एक्साइटमेंट अगर मिसिंग चल रहा था ना लाइफ से, तो एक्साइटमेंट वापस आ रहा है। एडवेंचरस काइंड की आपकी एनर्जी रह सकती है। फ्रेश आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। एनर्जेटिक आप फील करोगे। जो अभी तक आपको फियर चल रहा था किसी बात का, फियर रिलीज हो रहा है। इम्पेशेंट हो रहे थे तो पेशेंस बिल्ड हो रहा है। लेजी एनर्जी में चल रहे थे, आप लेजी एनर्जी में जाते नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप डिले करने के मोड में ज़्यादा आ रहे थे, लेजी एनर्जी में चले गए थे ना, वापस से एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो। डिस्ट्रैक्ट आप बहुत जल्दी हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर जा रहे हो। ओके, ये ना आपकी पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज करने को बता रहा है। तो आपकी लव लाइफ हो चाहे करियर लाइफ हो, पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, ऑप्शंस इंक्रीज हो रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कोई न्यू पोजीशन या न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को भी बता रहे हैं, तो करियर वाइज आप कोई रिस्क लेने वाले हैं। प्रॉपर्टी में भी आप रिस्क ले सकते हैं एक्चुअली, है ना। टाइम आप मनी को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते, वो भी रिस्क लेना ही है। तभी ये थोड़ा सा डिफरेंट कार्ड है, आपकी एनर्जी को थोड़ा सा रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में बना रहा है। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं, तो दिसंबर मंथ में कहीं आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे मीन्स आप अकेले में टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, ज़्यादा लोगों का रश नहीं चाह रहे हो, है ना। लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपको पसंद ही नहीं आता है, आप अपने वे में लाइफ को लीड करना चाहते हो। और देखते हैं मिथुन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहने वाला है ना। इसी वजह से मे बी लोग आपसे अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ आया 5 ऑफ कप्स, मे बी अभी भी कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को या किसी ऐसे पर्सन को मिस कर रहे हैं जिन्होंने आपको इस डार्क मोड में रखा हुआ है। तो मैं एक बात बता दूं, उस बारे में सोचने से तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज आपको सामने दी गई हैं, इस पे ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपको वही बताना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपका ध्यान नेगेटिव एनर्जीज पे है, मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी लाइफ आपके हाथ में भगवान ने दे दी है। यूनिवर्स ने आपको बोल दिया आप जैसा चाहो लाइफ को बना सकते हो, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, बहुत एनालाइज करते हो, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में उस पर तो ध्यान दीजिए। कुछ अच्छे लोग हैं
उन पे आपको फोकस बनाना है, निगेटिव लोगों पे फोकस नहीं बनाना है, जैसे जालिसी रखते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके साथ चलिए ना। आपकी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट चल रहे हैं ना, रिलीज होंगे। किसी सैड मोड में चल रहे हो तो वापस से लाइफ में एक एनर्जेटिक मोड में आगे बढ़ोगे। मूविंग ऑन का कार्ड है एक्चुअली, तो मूव ऑन कर रहे हो, पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। रिलेशनशिप में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, टेंशन चल रही थी ना, रिलीज होंगी। और देखते हैं मिथुन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे आया 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो प्रोटेक्शन का कार्ड आया, तो यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। मैंने इस कार्ड के थ्रू आपसे बोला था आपने एक पॉजिटिव ऑरा अपने चारों ओर बना के रखा है ना। ब्राइटनेस कहीं ना कहीं इस ऑरा में एंटर हो रही है, तो जितने भी निगेटिव एनर्जीज है ना, ये एंटर ही नहीं कर पाएंगी आपके ऑरा में। तो ये जो चीज़ बिल्ड हो रही है ना, आपके मेडिटेशन के थ्रू हो रही है, या आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना, एक्टिव आप रहते हैं, है ना। भगवान से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, शायद इस वजह से भगवान ने ही आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, यहाँ पे यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट करके रखा है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश भी करेंगे ना, तो वो एंटर नहीं कर पाएंगे। दिसंबर मंथ में खास करके जिसको जितना कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में लेके आना था वो ला चुके हैं। पिछले कुछ 5 इयर्स या 7 इयर्स की एनर्जी आ रही है, 5 से 7 साल से आप परेशान होते आ रहे हैं कुछ लोगों की वजह से। लोग आपकी लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि आप अपनी वैल्यू आप समझ गए हो कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। आप अपने लिए स्टैंड लोगे, और जो अभी तक आपका मीन्स सरेंडर नहीं कर पा रहे थे यूनिवर्स पे, तो सरेंडर कर रहे हो। टोटली आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स डिवाइन पर, तभी वो आपको इतना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि डिफेंड करोगे। सिंपल चीज़ है, जो आप मे बी अभी लोगों की बातें सुन लेते थे या डिफेंड नहीं कर पाते थे, तो एक डिफेंडिंग नेचर आपका दिख रहा है। रिलेशनशिप में आप एक बाउंड्री सेट करके रखिए, आपने पर्सन को कैसे डील करना है, या लाइफ में किन लोगों को एंट्री देनी है, किन लोगों को एंट्री नहीं देनी है। कोई भी चैलेंज आएगा ना आपके करियर रिलेटेड, आप उसे ना इजीली एक्सेप्ट करोगे और फेस करोगे। लास्ट कार्ड और देखते हैं मिथुन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ आया 4 ऑफ सॉर्ड, जो बता रहा है आपने में भी कुछ ओवर थिंकिंग के थ्रू अपने ही माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स क्रिएट कर लिए हैं जो इन रियलिटी है नहीं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस नेस्ट से बाहर आना है, अपने थिंकिंग मोड को चेंज करना है। जितना डिग्रेड शायद आप अपने आप को लेके जाने लगे हो ना, उतना आप हो नहीं। अपनी वैल्यू समझिए। वैसे तो आप होते बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन, लेकिन कई बार ना आप लोगों की बातों में आकर अपने आप को डिग्रेड समझने लगते, तो उस एनर्जी से रिकवर हो रहे हैं। ये जो आप ना ज़्यादा निगेटिव मोड में चल रहे थे, आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे थे, उससे बाहर आ रहे हो। अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। सेल्फ प्रोटेक्टेड हो आप एक्चुअली, आपने अपने आप को ही प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ निकल के आ रही है इन सारे कार्ड्स के थ्रू कि आप काम ज़्यादा करते हो और रेस्ट कम करते हो, तो अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मीन्स आप इतना ज़्यादा वर्कलोड ले लेते हो ना, और फिर आपकी हेल्थ डाउन होती है और फिर ध्यान भी नहीं देते हो, तो अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। दिसंबर मंथ में बॉटम से आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहे हैं आप में भी एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है ना, तो लोग आपसे में भी सलाह लेने आ सकते हैं। एज अ टीम लीडर काम करोगे, है ना। आपके अंडर में कुछ लोग हैं जिनको आप गाइड करने वाले हो। एक्चुअली बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके साइड आ रहा है। कुछ तो है जो आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाएगा। आपके पर्सन में और आप दोनों में कुछ सेपरेशन चल रहा होगा, तो मे बी रिकनेक्ट भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन ब्लॉक चल रहा होगा, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ तो है जो रीस्टार्ट हो रहा है वापस से। ओके, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया लास्ट ऑफ द रीडिंग। तो करियर हो, रिलेशनशिप हो, स्टैग्नेंट सिचुएशन में चल रहा होगा ना, तो मूवमेंट आएगा। अब देख लेते हैं मिथुन राशि आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है दिसंबर मंथ के लिए। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। मीन्स आप जैसा अपना करियर में, जैसा लव लाइफ में चाहते हो ना, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। रेड कलर प्रेजेंट है, जो आपके पैशन को बता रहा है। दिसंबर मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहोगे, न्यू बिगनिंग करोगे, अपने ही वे में आगे बढ़ोगे। मीन्स आप किसी के थ्रू कंट्रोल नहीं होने वाले अब, ठीक है। आपको जो सही लगता है वो करोगे। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मिथुन राशि दिसंबर मंथ के लिए।
इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, बहुत अच्छा कार्ड आया। तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज में आप चल रहे हो, नेगेटिविटी को साथ लेके चल रहे हो, तो आपसे बोला जा रहा है उसको रिलीज करिए। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी आप एकदम टेंशन ले रहे हो ना, उसको रिलीज करिए। जितनी जल्दी आप इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करेंगे ना, उतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इन सब चीजों पर। अब देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है मिथुन राशि दिसंबर मंथ के लिए। टाइम टू रिलैक्स, बहुत अच्छा कार्ड आया। शायद भगवान भी आपको यही मैसेज दे रहे हो। आप इतना काम करते हो, इतना बिजी रहते हो, रिलैक्स भी तो करिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, लिखा है डू नॉट हरी, मीन्स जल्दबाजी में आके डिसीजन नहीं लेना है, या कुछ ऐसे सिचुएशन में अपने आप को नहीं फंसा लेना है कि फिर बाद में ही आपको रिग्रेट हो। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शांत वे में आगे बढ़िए, रश वे में आगे बढ़ना नहीं है आपको, वरना आप गलत डिसीजन ले लोगे और अपनी ही हेल्थ डाउन करोगे। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यूनिवर्स भगवान आपका कितना ध्यान रखते हैं। उन्होंने ही बोला टाइम टू रिलैक्स, लेकिन ऐसा भी रिलैक्स नहीं होना कि आप अपने काम करना ही भूल जाएं। अब देखते हैं दिसंबर मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। एंड अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे एज अ वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है। ओके, स्टोन आ चुका है। यहाँ जो स्टोन आया है वो है एक्वा मैराइन, बहुत अच्छा स्टोन आया। अभी देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस, तो मीन्स आपकी जो फीलिंग्स, अभी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट हो रही थी ना, वो रिलीज होंगी। इमोशनली आप एक्टिव रह सकते हो। देखो स्टोन ही एक्वा आया, एक्वा मीन्स वाटर, कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट आपके इमोशन को डिफाइन करता है। तो आप हो या आपके पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। बैलेंस आप बना रहे हो, बहुत अच्छा लाइफ में। सेकंड चीज़ है, कहीं आप ऐसे जगह ट्रैवल पर जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है ना। और जो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी ना आपकी लाइफ में, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी लव लाइफ में खास करके रिजॉल्व होंगी। कि अब देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। सबसे पहले ये स्टोन ना आपके फिजिकल हीलिंग के लिए काम आता है। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यू चल रहा होगा ना, रिलीज होगा, हील हो पाएंगे। ओके, अगर आपको मीन्स कोल्ड रहता होगा, फीवर रहता होगा ना, एलर्जी रिलेटेड इश्यू चल रहा होगा, रिलीज होगा। स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो वो भी सही होगी। यहाँ वाटर एलिमेंट का ही स्टोन है, वाटर का इंटेक आपको ज्यादा करना है। मनी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून लाने का काम करता है। फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही, स्टेबिलिटी लाता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, माइंड में पीस लाने का काम करता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं स्टोन की, तो आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। पॉजिटिविटी ही आप फील करोगे। तो काफी अच्छी एनर्जीज आई है मिथुन राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, stay happy, goodbye।